बीएचयू से संबंधित ऑल अपडेट्स, नोटिफिकेशन तथा काउंसलिंग के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, बीएचयू कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो मैं वीडियो सेशन लाई हूँ ये 2017 में पूछे गए प्रश्न है आर्ट्स से। इससे पहले मैंने 2018 में पूछा गया आर्ट्स और सोशल दोनों का, और 2019 सबका लाया हुआ है। इसके बाद भी जो भी है 16-17 जितने मैं सबके लाऊंगी। तो इस वीडियो में मैं 2017 जो आर्ट्स में पूछे गए क्वेश्चन वो सॉल्व करूँगी। तो इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको जो भी कन्फ्यूज़न हो, मैं बार बार बोलती हूँ, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं सबको सॉल्व कर दूँगी। तो आइए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, यानी 151वां प्रश्न है कि यह सच है तो घर लौट चलो अब भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये है किसकी है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की है। तो इनके जो काव्य है साकेत, उससे ये पंक्तियाँ ली गई है मैथिली शरण गुप्त की। तो ये आंसर नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। 152वां प्रश्न है, रानी में जानी अनजानी महा, पावी पाहुन हूँ ते कठोर हियो है। पंक्ति के सही रचनाकार का चयन कीजिए। तो इस पंक्ति के जो सही रचनाकार हैं वो है तुलसीदास, और ये जो है पंक्तियाँ तुलसीदास की जो रचना है कवितावली उससे ली गई है। हमारे 153वां प्रश्न है, जप माला छाया तिलक सरे न एको कामू, मन कांचे नाचे वृक्षा सांचे राचे रामो। तो ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ जो है बिहारी जी की है, और ये बिहारी सतसई से ली गई है। उसका आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा, बिहारी जी। 154वां प्रश्न है, मान सहित विष खाई के शंभु भाई जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। पंक्तियाँ किसकी है? तो इसमें से कहा गया ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ रहीम दास की है। किसकी है? रहीम की। तो ये आंसर नंबर 3 ये सही होगा। अब आगे देखते हैं 155वां प्रश्न। हाँ, तो ये है प्रेम पथिक काव्य कृति का रचयिता कौन है? तो प्रेम पथिक ये जो रचना है ये है जयशंकर प्रसाद की, और इसकी रचना इन्होंने 1909 ईस्वी में की थी। अब 156वां प्रश्न है, कलम का सिपाही संज्ञक जीवनी कृति का लेखक कौन है? तो ये कलम का सिपाही जो जीवनी है ये प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है, और ये अमृत राय ने लिखा है। किसने? अमृत राय। तो आंसर नंबर 2 ये सही होगा। 157वां प्रश्न देखते हैं, परिमल का रचनाकार कौन है? तो परिमल की रचना किसने की है? तो परिमल की रचना की है निराला जी ने। किसने? निराला ने, और इन्होंने की है 1921 ईस्वी में परिमल की रचना। 158वां प्रश्न है, दीपशिखा किसकी रचना है? तो दीपशिखा जो रचना है ये महादेवी वर्मा की है। किसकी है? महादेवी वर्मा की। इन्होंने 1942 में इस काव्य कृति की रचना की थी। 159वां प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी का लेखक कौन है? तो उसका आंसर नंबर इसका हो जाएगा 4 इंशाल्लाह खां। 160वां प्रश्न है, सन 1643 से 1843 तक के काल को किस नाम से जाना जाता है? तो इस काल को रीतिकाल नाम से जाना जाता है, और रीतिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। 161वां प्रश्न है, नील देवी नाटक का रचनाकार कौन है? तो नील देवी नाटक जो है ये हरिश्चंद्र की है। किसकी है? हरिश्चंद्र की। तो आंसर नंबर 4 ये सही होगा। 162वां प्रश्न है, निम्न में किस काव्य का रचयिता नरपति नल्ला था? तो नरपति नल्ला का जो ये काव्य है ये बीसल देव रासो है, और इसकी रचना 1212 ईस्वी में हुई है। और जो है ये खुमान रासो ये रचना है दलपति विजय की, और परमाल रासो ये रचना है जागनिक की, और संदेश रासक ये अब्दुल रहमान की रचना। तो ये सब भी जो भी मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ उसे भी आप लोग नोट करते जाइए, क्योंकि कुछ भी कहीं से भी पूछ सकता है आपको हिंदी में। तो इसका आंसर नंबर 2 सही होगा। अब 163वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं था? तो इन्हें आपको बताने कि अष्टछाप का कवि कौन नहीं था। तो इसका आंसर नंबर 3 नंद स्वामी ये सही होगा। इसके अलावा सूरदास, परमानंद दास और गोविंद स्वामी ये तीनों अष्टछाप के कवि थे। अगर आपको मतलब 8 कवि का नाम जानना है तो आप नोट कर लीजिए। पहला है कुंभन दास, दूसरा सूरदास, तीसरा परमानंद दास, चौथा कृष्णदास, 5वां गोविंद स्वामी, छठा शीत स्वामी, 7वां चतुर्भुज दास, और 8वां नंद दास। तो ये 8 जो है ये अष्टछाप के कवि माने जाते हैं। तो उसका आंसर नंबर 3 सही होगा। ये नंद स्वामी अष्टछाप के कवि नहीं माने जाते हैं। 164वां प्रश्न है,
हरिवंश राय बच्चन किस काल के कवि थे? तो हरिवंश राय बच्चन छायावादोत्तर काल के कवि थे। उसका आंसर नंबर 1 सही होगा। अब 165वां प्रश्न देखते हैं। अजीर शब्द का सही अर्थ चुनिए। तो अजीर शब्द का सही जो अर्थ होगा वो आंगन होगा। अजीर ये शब्द ये अनेकार्थी शब्द है। इसके और भी अर्थ होते हैं, जैसे शरीर हवा, आंगन मेढक नेत्र, और यही सब मतलब इसके अजीर के सही अर्थ हैं। तो इसमें आंसर नंबर 3 ये सही होगा। 166वां प्रश्न है, दुख देने वाला वाक्य हेतु का शब्द का चयन कीजिए। जो दुख दे उसके लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? तो इसका आंसर होगा नंबर 2 दुखद। दुख देने वाला दुखद, आंसर नंबर 2 ये सही होगा। 167वां प्रश्न है, जो तर्क के द्वारा सही माना गया हो वाक्य हेतु एक सही शब्द चयन करें। जो तर्क के द्वारा सही माना गया, तो उसका अभी आपको यहाँ पे 2 में कन्फ्यूज़न होगा, एक तो है तार्किक और एक तर्क सम्मत। तो लग रहा होगा दोनों में से कौन है। तो तार्किक का जो अर्थ होता है वो होता है जो तर्क के योग्य हो। जो तर्क के योग्य हो वो तार्किक होता है, और जो तर्क के द्वारा सही माना गया वो तर्क सम्मत होता है। तो यह आंसर नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। 168वां प्रश्न है, शार्दुल का पर्यायवाची क्या है? तो शार्दुल का पर्यायवाची यहाँ पे शेर है। इसके अलावा वनराज, पशुराज, सिंह, ये सब शार्दुल के पर्यायवाची होते हैं। 159वां प्रश्न है, चोटी का सही विलोम क्या है? तो चोटी का सही विलोम एरी होगा। तो आंसर नंबर 3 ये सही होगा। इसके अलावा 170वां प्रश्न, जो स्वर विजातीय स्वरों के मेल से बने हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो स्वर विजातीय स्वरों के मेल से बने होते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। तो इसका आंसर नंबर 2 सही होगा। 171वां प्रश्न है, निष्ठुर का संधि विग्रह होगा। तो निष्ठुर का जो संधि विग्रह होगा वो क्या होगा? तो निष्ठुर का संधि विग्रह होगा निह धन ठुर। तो ये होगा इसका, इसमें होगा विसर्ग संधि इसमें प्रयुक्त है। तो इसका आंसर नंबर 1 सही होगा। इसके अलावा 172वां प्रश्न है, अतएव का संधि विग्रह क्या है? तो अतएव का जो संधि विग्रह करेंगे तो वो क्या होगा? तो उसका भी आंसर नंबर 1 सही होगा, अत धन एव। इसमें भी विसर्ग संधि है। तो आंसर नंबर 1 सही होगा। 173वां प्रश्न है, देखड़वा मत ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। उपयुक्त काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे लगता है इसमें गलत हो गया होगा इसका, इसमें टाइपिंग में यहाँ पे रस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रस के उदाहरण दिए गए हैं, भयानक, शांत, अद्भुत, विषम। तो ये सारे रस के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे इसका प्रश्न होना चाहिए कि उपयुक्त में काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस काव्य पंक्तियों में जो रस है वो है अद्भुत रस है इस काव्य पंक्ति में। तो आंसर नंबर 2 ये सही होगा। 174वां प्रश्न है जो है ये भी हम देख लेते हैं। तो ये है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। काव्य पंक्तियों में अलंकार बताइए। यहाँ पे भी रस होना चाहिए, काव्य पंक्तियों में रस बताइए, क्योंकि ये सारे रस के उदाहरण दिए हुए हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रौद्र रस। इस काव्य पंक्तियों में रौद्र रस का प्रयोग हुआ है। तो आंसर नंबर 4 इसका सही होगा। 175वां प्रश्न है, उल्टे बांस बरेली लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो उल्टे बांस बरेली लोकोक्ति का सही अर्थ है विपरीत कार्य। मतलब कोई विपरीत कार्य करना, तो उसके संबंध में हम इस उल्टे बांस बरेली लोकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। 176वां प्रश्न है, घास खोदना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो घास खोदने मुहावरे का सही अर्थ है व्यर्थ समय नष्ट करना। तो इस मुहावरे का अर्थ हम व्यर्थ समय नष्ट करने के अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं घास खोदना का। तो आंसर नंबर 1 इसका सही होगा। 177वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करें कीजिए। तो इसमें तद्भव शब्द आपको बताना है कौन सा तद्भव है। तो आंसर नंबर 3 सही होगा, क्योंकि ये पहर जो तद्भव है और इसका तत्सम होगा प्रहर। तो आंसर नंबर 3 सही होगा। इसके अलावा 178वां प्रश्न है, समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद माने गए हैं, लेकिन इसके मुख्य 4 भेद होते हैं। लेकिन आपको अगर प्रश्न में पूछा जाए तो आप 6 ही करिएगा। और 4 जो भेद हैं तो ये तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं, कर्मधारय और द्विगु समास। तो इस आधार पर ये 6 हुए। तो समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। तो आंसर नंबर 2 ये सही होगा। 179वां प्रश्न है, नीलांबर में कौन सा समास है? तो नीलांबर में जो समास है वो कर्मधारय समास है। तो आंसर नंबर 1 ये सही होगा। 180वां प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या कितनी कल्पित की गई है? तो 33 संचारी भाव होते हैं। तो आंसर नंबर 2 ये सही होगा। तो चलिए, हमारा वीडियो सेशन आज यहीं पे ख़त्म हुआ होगा। आई होप आप लोग का बहुत क्वेश्चन अभी बन रहा होगा, सही हो रहा होगा, और आने वाले वीडियो के लिए भी आप लोग तैयार हैं, और जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे ज़रूर पूछें। सो थैंक यू सो मच।